हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मयंक शर्मा। क्लास 12 फिजिक्स के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 1। और लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि किसी पॉइंट चार्ज से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रहने वाली है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है कि देखिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इसको जो डिनोट करेंगी इस तरह, तो कुछ रेखाएं होंगी और ये रेखाएं कैसी होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती है। इसके विद्युत क्षेत्र को कुछ तो प्रदर्शित करेगा, जो प्रदर्शित करेगा उनको ही हम क्या बोल देते हैं, EFN, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कहने का मतलब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र को जो रेखाएं प्रदर्शित करती हैं उन्हें ही हम उसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोल देते हैं। या फिर अगर हम बात करें कि ये मान के चलिए पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा अगर इसमें मैं किसी आवेश Q को रख देता हूं, तो ये जिस रास्ते से गति करेगा या जिस रास्ते की पालना करेगा, जिस पथ की पालना करेगा, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र को जिन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। या फिर हम बात करें, वो थोड़ी पुरानी डेफिनेशन हो चुकी है। अब हम जैसे अगर नई डेफिनेशन पे बात करें कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हम किसको डाल देते हैं, किसी आवेश को डाल देते हैं, तो वो जिस पथ की पालना करता है, भाई इस पर कोई फोर्स लगेगा या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव वो देखेंगे मत, लेकिन ये जिस पथ की पालना करेगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो हमारी डेफिनेशन जो रहने वाली है, पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखिए दोनों डेफिनेशन हम लिखेंगे। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। या किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को रखने पर वह जिस पथ की पालना करता है उसे पथ की पालना करता है उसे या उस पथ को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन।
जो पॉजिटिव आवेश है और एक क्या होता है हमारे पास नेगेटिव आवेश। तो पॉजिटिव आवेश से हमेशा क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की साइड निकलती दिखाई देंगी, और जो नेगेटिव आवेश है इसमें फील्ड लाइन जो होंगी वो हमेशा अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है, इस तरह। ठीक है, इससे पॉजिटिव आवेश से बाहर की साइड निकलेंगी अपवर्ड, और इसकी डाउनवर्ड मतलब अंदर की साइड आती हुई प्रतीत होती है। अब इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब इनके कुछ गुणधर्म होंगे। देखिए ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कई बार पेपर में विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की परिभाषा या फिर उनके कोई 4 या 5 गुणधर्म पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको मैक्सिमम गुणधर्म लिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिन काल्पनिक रेखाओं द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। या फिर अगर हम बात करें कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी परीक्षण आवेश को अगर हम रखते हैं और वो जिस पथ का अनुसरण करता है, जिस पथ की पालना करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। ठीक है, अब इनके हम क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं, इनके गुणधर्म देखते हैं कि इनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। गुणधर्म, ठीक है। अब देखिए इनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, ये धनावेश से निकलती हैं व ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। मतलब ये जो धनावेश है, अभी भी इस थोड़ी देर पहले भी इसका डायग्राम बनाया था। ठीक है, और ऋणावेश ठीक है, तो इसका ये फर्स्ट क्या हो गया, गुणधर्म। दूसरी बात हम देखें कि देखिए ये क्या है, एक ही दिशा में दर्शाएंगी, एक ही दिशा दर्शाती हैं। यह एक दिशिक होती हैं, अर्थात इनकी दिशा एक ही होती। ठीक है, क्या होगी, केवल इनकी एक ही दिशा होगी। अब जब दिशा की बात हो गई है तो हमें दिशा का पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो देखिए किसी भी बिंदु की दिशा ज्ञात करने के लिए उस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं। कहने का मतलब कि देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इससे निकलेंगी नेगेटिव में जाएंगी, इससे निकलेंगी नेगेटिव में जाएंगी, इससे निकलेंगी नेगेटिव में जाएंगी। ठीक है, इस तरह बनेगी। अब मुझे इस पॉइंट पर क्या देखनी है कि इसकी दिशा क्या होगी। इसकी दिशा के लिए क्या करूंगा, मैं एक स्पर्श रेखा खींचूंगा। तो ये जो स्पर्श रेखा है वो इस बिंदु पर क्या बताएगी, इसकी दिशा बताएगी। ठीक है, इस यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखा का ये जो बिंदु होगा, इससे अगर मैं स्पर्श रेखा खींचता हूं तो ये स्पर्श रेखा इस बिंदु की क्या बताती है, इसकी दिशा बताती है। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आए या नहीं आए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। विद्युत, चलो लिख ही देते हैं, विद्युत
क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, कहने का मतलब जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इससे यहाँ जा रही 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 है। अब ये एक दूसरे को कभी क्या नहीं करेंगी, प्रतिकर्षित, मतलब कभी भी ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करती हैं, क्यों? तो क्यों का रीजन हमें बताना है। ये तो हमें पता है कि प्रतिकर्षित नहीं करती हैं। अब अगर हमें सिद्ध करना है कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करती हैं, तो हम मान के चलते हैं कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। और प्रतिकर्षित करती हैं तो अभी हमने जस्ट इससे पहले एक पॉइंट पढ़ा था कि किसी बिंदु की अगर हमें दिशा देखनी है तो क्या खींचनी होगी, स्पर्श रेखा। अब मैं इस बिंदु की क्या देखना चाहता हूँ, दिशा देखना चाहता हूँ, तो एक तो स्पर्श रेखा ये हो जाएगी और एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। तो इसी बिंदु की कितनी दिशा हो गई, दो दिशा हो गई, जो कि संभव नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हम काटते हैं क्योंकि प्रतिच्छेदी बिंदु की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि संभव नहीं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं कि अगर कोई चालक है और उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो उसके लंबवत होती है। कहने का मतलब ये जो कोई चालक है, अगर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है तो वो कैसी आएंगी, एकदम लंबवत, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ऐसे कभी नहीं आएंगी, ऐसे कभी नहीं आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी, केवल कैसी आएंगी, एकदम स्ट्रेट। अगर जैसे कोई ऐसा भी है तो इस पे भी कैसी आएंगी, एकदम सीधी। ठीक है, तो किसी भी चालक पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती हैं। चालक पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती हैं। कई बार पेपर में डायग्राम बना के पूछ सकता है कि मान के चलिए ऐसा कोई डायग्राम दे दे और उससे ऐसे ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, या नेगेटिव 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 बना, तो पूछता है क्या ये डायग्राम सही है या नहीं, हाँ या नहीं। तो हमें क्या आंसर देना है, नहीं। और अगर वो रीजन भी पूछता है, क्यों नहीं, क्योंकि हमेशा किसी भी चालक पर जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो हमेशा कैसी आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है। ठीक है, अगली अगर हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या है, 6 नंबर की, 5 हो गई। 6 नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ EFL, सतत होती हैं। कैसी होंगी, कॉन्टिन्यूअस होंगी। कहने का मतलब पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव तक जब जाएंगी, यहाँ ऊपर डायग्राम बना हुआ है, तो कहीं भी एक दूसरे को ब्रेक नहीं करेंगी, तोड़ेंगे नहीं, लगातार ही होंगी। ऐसा नहीं बना सकते इनको डॉटेड। ठीक है, ये एक दूसरे को ऐसे नहीं है कि बीच बीच में उपस्थित ना हो। कैसी होंगी, सतत होंगी, कॉन्टिन्यूअस होंगी। यहाँ से स्टार्ट होंगी और खत्म कहाँ पर होंगी, माइनस पे। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट, EFL, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या नहीं करती, बंद लूप का निर्माण नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं।
कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव से निकले और पॉजिटिव पर ही आके खत्म हो जाए, ठीक है। ये क्या होता है बंद लूप, मतलब क्लोज सर्कल। ये क्या रहता है ओपन सर्कल, यहाँ से निकलेंगे यहाँ खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्लस से निकलेंगे और लास्ट में प्लस पे ही खत्म हो जाए। अगर ऐसा होता तो हम लिखते कि बंद लूप का निर्माण करती है। क्यों? कि देखिए हमने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पे खत्म होती है। अब अगर ऐसा होगा तो पॉजिटिव से निकलेंगे और पॉजिटिव पे ही खत्म हो जाएंगी, तो हमारा वो कंसेप्ट गलत हो जाएगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि जब ये निकले फील्ड लाइन तो ये पॉजिटिव हो और जब एंटर करें तब यही चार्ज क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने एक पढ़ा था नियम आवेश संरक्षण का नियम, और आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चार्ज को स्थानांतरित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव है इसको नेगेटिव। क्या हम कहीं भी हमने ऐसा पढ़ा है कि हम प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन बना दें या इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन बना दें? ऐसा नहीं होता। इसीलिए क्या है, ये बंद लूप का निर्माण नहीं करती, ठीक है। ये हमारे पॉइंट हो गए 7, ठीक है। अब हम 8 पॉइंट की बात करते हैं, 8वें पॉइंट की। लगभग 9 या 10 पॉइंट हम लिखेंगे, ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो 8वां पॉइंट क्या होता है? आठवां पॉइंट, ठीक है। ई एल ई एफ एल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का घनत्व प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब कि जहां पर इनका घनत्व ज्यादा होगा वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। कि मान के चलिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है। ये जा रही है 10 से। अब देखिए यहाँ तो ये लाइन पास पास में है, लेकिन यहाँ तो ये लाइन क्या है, दूर दूर है। अगर मैं यहाँ मान के चलता हूँ ए पॉइंट, यहाँ मान के चलता हूँ बी पॉइंट, और यहाँ मान के चलता हूँ सी पॉइंट, ऐसे ही सेम बात यही है, इसको और पास में मान लूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि इसमें मैं पूछता हूँ कि ई ए इज ग्रेटर देन ई बी इज ग्रेटर देन ई सी। दूसरा ऑप्शन देता हूँ ई ए इज लेस देन ई वी इज लेस देन ई सी। फोर्थ दे देता हूँ मैं ई ए इज इक्वल टू ई वी इज इक्वल टू ई सी, और फोर्थ देता हूँ नन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, पास पास में होंगी, घनत्व का मतलब क्या है, इसको देखो एक और पॉइंट बना सकता हूँ कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। तो ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट बनाने से कोई मतलब नहीं है, सिंपली हम बनाते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का घनत्व ज्यादा होगा, मतलब जहाँ पास पास होंगी वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। तो यहाँ ए पॉइंट पर पास पास है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, फिर यहाँ थोड़ी दूर है तो यहाँ होगा, और यहाँ सबसे दूर है तो सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी पर होगा, और हमारा ऑप्शन होगा सही, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पास पास होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होगी, जहां दूर दूर होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट ए की अपेक्षा में कम होगी। ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू में। ऐसे एक डायग्राम दे दिया जाएगा या फिर पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र का घनत्व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर सीधा प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे, समानुपाती होता है। कि जहां घनत्व ज्यादा होगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। या फिर ऐसे डायग्राम बना के ऐसे वो पूछ भी सकता है। इसमें दूसरा डायग्राम भी वो क्या बना सकता है, वो ऐसे बना सकता है, ठीक है। और यहाँ दे सकता है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और यही ऑप्शन होते तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा होता है। इसमें सही होता है ये, क्योंकि ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये एक समान मतलब इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है, और एक सीधी रेखा में ये गमन कर रही है। इसलिए इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर भी बराबर होगा, बी पॉइंट पर भी बराबर होगा, सी पॉइंट पर भी बराबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एमसीक्यू में। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता कहाँ पास होगी, जहां घनत्व ज्यादा होगा। इसको हम और लिख सकते हैं, अर्थात जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा
या फिर बोले पास पास होंगी वहां विद्युत क्षेत्र का घनत्व, विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा। 9 पॉइंट लिखते हैं। ये कैसी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं। ई एफ एल आर इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। लास्ट का पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्या होता है कि जहां ऐसा क्षेत्र जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर व ये तो पॉइंट है, ये एक ही दिशा में हो, उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि ये क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर इन रेखाओं की जो लंबाई है और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? एक समान है। इसमें ही हम बात कर लेते हैं असमान विद्युत क्षेत्र। तो इसका आप आसानी से लिख सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असमान दूरी पर, उनके मध्य दूरी क्या हो? अलग अलग हो, दूरी पर स्थित हो, तो उसे असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब अगर ऐसे ऐसे जाए तो यहाँ दूरी कम है, यहाँ दूरी क्या है? इनके मध्य में ज्यादा है, तो ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ? असमान विद्युत क्षेत्र हुआ। तो आपके लिए मैंने 10 पॉइंट लिखा है और 10 पॉइंट आपको याद करने हैं कि कौन कौन से पॉइंट होते हैं। इनमें से कोई वो 4 या 5 पॉइंट आपको लिखवाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कोई भी 5 गुणधर्म, 4 गुणधर्म या 6 गुणधर्म क्या क्या होते हैं, उनको लिखिए। तो एक बार मैं आपके सामने रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था हमने कि ये धनावेश से निकलेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में प्रवेश करेंगी, मतलब पॉजिटिव से निकलती हुई प्रतीत होती हैं और नेगेटिव में एंटर होती ही प्रतीत होती हैं। अब देखिए इनकी दिशा भी क्या होती है? एक ही दिशा होती है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, एक ही दिशा होती है, मतलब ये एक दिशक होती हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर मुझे कोई की दिशा, किसी बिंदु की दिशा बतानी है, तो उस पॉइंट से मैं क्या खींचता हूँ? स्पर्श रेखा खींचता हूँ, तो मुझे उसकी क्या मिल जाती है? दिशा मिल जाती है। फोर्थ पॉइंट की ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो दिशाएं होना संभव नहीं है। कि अगर हम एक पॉइंट है उसकी ये भी दिशा हो, ये भी दिशा हो, दो दिशा होंगी, तो इसलिए वो चीज संभव नहीं है। तीसरी वो फिफ्थ नंबर की बात करें तो ये चालक में लंबवत प्रवेश करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? चालक में लंबवत प्रवेश करती हैं। और उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रह गया कि ये कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती, किसी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती। क्यों? क्योंकि चालक के अंदर आवेश उपस्थित नहीं होता। इस पॉइंट को और लिखा देता हूं मैं आपके लिए, चलो लास्ट में लिखा दूंगा। हाँ, फिर नेक्स्ट की बात करें कि ये कैसी होती हैं? सतत होती हैं। कैसी होती हैं? कॉन्टिन्यूस होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने 8वें पॉइंट पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इनका घनत्व जहां ज्यादा होगा वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों होगी? कि जहां ज्यादा पास पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू भी वहां क्या होगी? ज्यादा होती है। 9th पॉइंट देखें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और लास्ट पॉइंट जो हमने लिखा है वो लिखा था एक समान विद्युत क्षेत्र, कि जहां इनकी दूरी बराबर हो, इनके बीच में दूरी बराबर होती है, एक ही दिशा में होती है, तो उसे हम बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। जहां पर इनके मध्य में दूरी अलग अलग होती है उसको हम बोल देते हैं
असमान विद्युत क्षेत्र। अब जो मैंने अभी आपको एक बात क्लिक की थी चालक वाली, वो अभी आपको मैं और बता देता हूं। देखिए, आप उसको 11वां पॉइंट भी लिख सकते हैं या उसको नॉर्मली एक्सप्लेनेशन चालक वाले पॉइंट में जोड़ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, आप उसमें भी जोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि चालक के अंदर आवेश का मान शून्य होता है। ठीक है, मतलब चालक के अंदर आवेश का मान नहीं होता। अगर ये कोई चालक है, इसमें को मैं आवेशित करना चाहूं तो सारा का सारा जो आवेश है वो इसकी कहाँ पहुंच जाता है? सतह पर पहुंच जाता है। कोई भी आवेश कहाँ नहीं रहेगा? बीच में नहीं रहेगा। अगर हमारे लिए कभी ऐसे भी आ जाए एग्जाम में कि ये मान के चलो एक प्लेट है, ये पॉजिटिव है और ये कोई चालक रखा हुआ है और एक ये नेगेटिव प्लेट है, और वो बोल दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, तो कैसे होंगी? देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये चालक है, तो इसमें क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉनों को एक तरफ इस प्लेट पर बुला लेगा, ये धनावेश को इस तरफ बुला लेगा। अब हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में प्रवेश करेंगी। तो ये कैसे जाएंगी? ऐसे जाएंगी। इधर कैसे जाएंगी? ऐसे जाएंगी। तो आप ऐसे नॉर्मली ड्रॉ करके आ सकते हैं। कभी भी आपको पेपर में ऐसे नहीं करना कि आप इसके अंदर बना दें, ऐसे बना दें, ऐसे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट पढ़ रखा है कि चालक के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रवेश नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे अंदर से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, केवल बाहर से ही निकल जाती है। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसकी दिशा को भी आप याद रखेंगे। तो ये छोटा सा पॉइंट हमसे रह गया था जो हमने लास्ट में एक्सप्लेन कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज यहाँ पर एंड होती हैं। आपको समझ में आई कि नहीं आई? इनमें से कोई भी 4 या 5 पॉइंट आप याद कर लें, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम 5 पॉइंट्स पूछता है कि राइट द आंसर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई भी 5 गुणधर्म लिखिए। तो आप 10 में से कोई भी 5 जो आपको याद हो उन्हें लिखकर आ सकते हैं। ये सारी पॉइंट्स क्या है? वैलिड है। शर्त ये है कि देखिए, कभी आप पेपर में जाते हैं 8 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, तो आप एक बार सबको पढ़ के जाएं, या फिर वो नॉर्मली ये भी पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और इनके गुणधर्म लिखिए। तो कम से कम आपको 5 से 6 पॉइंट लिख के आने चाहिए, जिससे कि क्या है, जो भी आपकी एग्जाम का कॉपी चेक करता है तो उसे प्रॉपर नंबर दे सके और आपके पॉइंट सारे क्या होने चाहिए? सटीक होने चाहिए। तो आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड यहाँ तक देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।